वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम क्लास 7 के चैप्टर 7 के अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करते हैं। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑफ द फॉलोइंग n टर्म, यानी कि हमें n टर्म की फर्स्ट 5 टर्म मालूम करनी है। यानी कि n की जगह आपने 1 2 3 4 5 1 बाय 1 करके तमाम पार्ट्स में डालना है और इसे सॉल्व करना है। चलिए आइए करते हैं। अच्छा देखें, 3n+2 है और n की जगह हमें क्या डालना है 1 2 3 4 5। तो आप पहले 3 लिखें, n की जगह आपने 1 लिख दिया और +2, 3 1 3 +2 5। इसी तरह आपने अब n की जगह आपने 2 डाल देना है। तो 3 2 6 +2 8 हो गया सेकंड आंसर। अब n की जगह आपने इसी n की जगह आपने 3 प्लॉट कर देना है। 3 3 9 +2 11। अब इसी 3 की जगह आपने 4 डाल देना है। 3 4 12 और 2 16 40। फिर इसी n की जगह आपने 5 को प्लॉट कर देना। 3 5 15 और 2 17। इस तरह आपका ये कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसमें भी n की जगह आपने क्या डाल देना 1 2। देखें 5, अब है n की जगह आपने ब्रैकेट बनाई 1 लिखा और -2। 5 1 5 -2 इट शुड बी 3। अब 5 n की जगह आपने 2 लिखा और ये -2 एज इट इज 5 2 10 -2 इट शुड बी 8। 5 n की जगह आपने 3 लिखा -2 इज इक्वल्स टू 15 -2 इज इक्वल्स टू 12। 5 4 -2 20 और -2 इट शुड बी 18। 5 इंटू 5 डाल दिया -2 25 -2 इट शुड बी 23। इस तरह आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ n की जगह आपने 1 1 2 इस तरह तमाम डालने। n 10 n की जगह आपने लिख दिया 1 तो डायरेक्ट हो जाएगा 9। फिर n की जगह आपने 2 डाल देना, ये हो जाएगा आपका 8। n की जगह आपने 3 डाल देना, ये हो जाएगा आपका 7। n की जगह आपने 4 डाल देना, ये हो जाएगा आपका 6। और n की जगह आपने 5 डाल देना, ये हो जाएगा आपका 5। ये कंप्लीट हुआ। n की जगह आपने 1 डालना, तो n की जगह 1 + 8 इट शुड बी 9। अब 2 + 8 इट शुड बी 10। 3 + 8 इट शुड बी 11। 4 + 8 it should be 12 and 5 + 8 it should be 13। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 2n अब ये मल्टीप्लाई में हो रहा है तो हम ब्रैकेट में इंसर्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 1 बाय 1, यानी कि 2 n की जगह मैंने 1 लिखा और +5। अब ये 2 1 अब आपने इस तरह n की जगह 2 प्लॉट कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 + 5 इट शुड बी 9। अब आपने इसकी जगह 3 प्लॉट कर देना है, तो 2 3 6 + 5 11। इसकी जगह आप n की जगह 4 2 4 8 और 8 5 इट शुड बी 13। अब आपने इसकी जगह 5 डाल देना है और 2 5 10 10 + 5 15। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब आपने इसमें भी यहाँ n मल्टीप्लिकेशन में डालना है, यानी कि 7 - 3 × 1। देखिए 7 3 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 4। 7 - 3 × 2, ये हो जाएगा 7 - 3 2 6 1। 7 3 - 3 इट शुड बी 9। और ये आपका देखें ये माइनस की साइन है और यहाँ प्लस की, प्लस माइनस होता है माइनस। 9 में से 7 गया तो 2, साइन को ज़रूर शो करिएगा। 3 × 4, ये हो जाएगा 7 - 12, तो ये बचेगा आपका यहाँ प्लस माइनस माइनस और 7 में से 12 गया तो 5 बचा, नंबर बड़े नंबर की साइन आ जाएगी। और 3 यहाँ पर 5 डाल देंगे तो 7 - 15, तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया 8। नेक्स्ट इस तरह क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट टर्म ईच ऑफ द सीक्वेंस फाइंड द टर्म। ये देखें 6n - 5, इसमें n की जगह आपने 13 लेना है। सेकंड पार्ट में n की जगह आपने 21 लेना है। थर्ड पार्ट में n की जगह आपने 15 टर्म डालनी है और फोर्थ पार्ट में आपने 19 टर्म डालनी है। चलिए ऐसे लिख भी दिया मैंने, n की जगह 13 डालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में 6n की जगह आपने 13 लिखा और -5। 13 6 होता है आपके पास 78 - 5 कर देंगे तो इट शुड बी 73 आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 12, अब यहाँ देखें n की जगह आपने लिखा है 21 डालना है, यानी कि 12 को आपने 21 से पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें 4 प्लस कर देना है। 252 + 4 कर देंगे तो इट शुड बी 256। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब देखें थर्ड पार्ट में दे रहा है हमें 15, यानी कि आपने यहाँ लिख देना है n के जगह हमने 15 प्लेस करना है। तो 5 × 15 + 2, 15 5 75 + 2 इट शुड बी 77। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब आपने इसमें n की जगह क्या डाल देना है 19 डाल देना है, तो 19 + 8 इट शुड बी 27। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम दे रहे हैं रिकॉग्नाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट ऑफ अ नंबर लाइन। हमें प्लॉट भी करना है और नंबर लाइन भी शो करनी है। स्टार्ट को शो करने के लिए हमें जो भी लेटर दे रहा होता है उसको हमें अलग करना होता है। यहाँ +5 उधर जाएगा तो ये -5, 5 को आप हाइड कर लें, यानी कि 4x और ये लेस ग्रेटर देन की साइन ऐसी आएगी, तो ये हो जाएगा 3 - 5।
अब ये देखें इसकी कोई साइन नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, ये बचा आपके पास 2। अब यहाँ x अकेला करना है तो ये 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 1/2। तो आपका नंबर लाइन आ रही है x ग्रेटर है -1/2 से। अब ये देखें आपने यहाँ 0 दिखा देना। टोटल नीचे कितना आ रहा है 2 लाइन, 2 पे आपने 1 शो कर देना, 1 2, यहाँ आ गया आपका 1, फिर ये 1 2, इस पे आपने दे देना है 2, फिर ये 1 2 3, यानी कि 2 लाइनें छोड़ के 1, फिर इसी तरह 2 और इसी तरह 3। याद रहे लेफ्ट हैंड पे जो नंबर होते हैं उनके साथ माइनस। अब आपके पास क्या आ रहा है 1/2 माइनस में, ये देखें, और कह रहा है x क्या है बड़ा है -1/2 से। तो आपने यहाँ पे लिखना है, ये आ रहा है आपका बड़ा है -1/2 से, तो ये आपने लगाए, और बड़ा है तो इसका मतलब है इस तरफ जाएगा, और आप यहाँ पे शो कर देंगे -1/2। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 5a + 6 को उस तरफ लेके जाएगा, 5a ग्रेट लेस देन की साइन, 15 - 6 इट शुड बी 9 और 5a। अब हमें 5a को अलग करना है तो 5 वहाँ जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। नीचे कितनी लाइनें आ रही हैं 5, तो यहाँ आपने नंबर लाइन पे 0 दिखाया। अब नीचे 5 लाइन है, 1 2 3 4 5 पे मैं 1 दिखा दूंगी, 1 2 3 4 5 पे 2 दिखा दूंगी, और यहाँ माइनस के इंडिकेशन कर लें, 2 तक भी दिखा देंगे तो 1 2 3 4 5 मैंने 3 तक दिखा दिया। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एक जैसे दिखाएगा। 3 4 5 पे 1, 1 2 3 4 5 पे 2, 1 2 3 4 5 पे 3। अब है 9, अब स्मॉल लाइनें गिन लें, 9 आपके पास आ गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हमें 9 क्या कह रहा है, a छोटा है 9/5 से, तो आपका छोटा होगा जब भी तो आपने इस तरफ मूव करना है, उल्टे हाथ की जानिब इधर बढ़ जाए, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 9/5। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ग्रेटर देन और ये वाले साइन को हम इक्वल्स टू पढ़ते हैं। तो देखिए ये 13 उस तरफ लेके चले जाएगा, तो ये 13b, और ये लेस ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन 22 - 13, तो 13b 9, तो ये आपके पास आ गया 9, और आपने इसमें से ये 9 अभी 13 जाके डिवाइड। अब 13 लाइन पे 9 दिखाना, तो ये देखें यहाँ हमने 0 दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे 1, मैं 1 पे दिखा दूंगी क्योंकि 9 लाइनें मुझे इसमें मिल जाएंगी। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे। अब ये -1। अब देखें आपके ये आंसर क्या था, क्या कह रहे हैं, b ग्रेटर है, b बड़ा है 9/13 से। देखें पॉजिटिव की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, तो ये आपके हो जाएगा 13 12 11 10 9 यहाँ पे। अब इसके साथ इक्वल्स टू भी लगा हुआ है, तो ये देखें ये यहाँ पे आ रहा है, ये मैंने बनाया क्या है ग्रेटर है, तो अब आपने इसको कलर भी इक्वल्स टू है और ग्रेटर है, इसका मतलब है ये आपका इंडिकेट एरो जो है वो इस तरफ जाएगा, राइट साइड की तरफ। नेक्स्ट पार्ट पे चलिए। मेरे क्वेश्चन नंबर 2 में जो है नंबर लाइन पॉजिटिव आ रही थी, मैंने नेगेटिव से बना दी, तो आपने पॉजिटिव पे यहाँ बनानी, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे बनानी है, और क्या है छोटा आ रहा है, a छोटा है 9/5 से, तो एरो आपका इधर ही जाएगा लेकिन ये इस तरफ से जाएगा 9। x + 9 = 13 है, तो 7x = 30 - 9 कर लें, इट शुड बी 21, और x 7 1 7 7 3 इक्वालिटी के बराबर आता है तो नंबर लाइन शो नहीं करते। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब ये 15m है और ये 20m है, इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं और 10 को अलग कर देते हैं, ये इस तरह हो गया। तो 20m - 15m, तो 10 और ये हो जाएगा 5m। अब आपने इसको पहले 5m को पहले लिख देते हैं और 10 को बाद में लिख देते हैं, यानी कि 5m जो है वो लेस देन है 10 से, तो इसका मतलब है 5m 10 से छोटा है। अब आपने क्या करना है 10/5 कर देना है, तो 5 1 5 5 2 10, तो ये इस तरह हो गया, तो आपका m का आंसर आ जाएगा 2। अब आपने देखना है कि m छोटा भी है और बराबर भी है 2 के, तो देखें तो सिंपल है लाइन, आप इस तरह 1 पे 1 ही दिखाएंगे क्योंकि डिवाइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो 1 लाइन 1 के बराबर होती है और 2 लाइन 2 के, और यहाँ 3 तक दे देते हैं हम नंबर, दोनों तरफ 3 तक। अब ये पॉजिटिव है, 2 यहाँ पे आ रहा है, इक्वल टू है तो इसको आपने ब्लैक कर देना है। अब छोटा है कह रहे हैं लेस देन है, तो लेस देन का मतलब है आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, और ग्रेटर होता है तो हम राइट साइड पे जाते हैं। -15 लेस देन और इक्वल टू 65 है, तो 8x और ये हम 65, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 15 के। 65 में आप 15 प्लस करेंगे 70 और 80 हो गया।
और यहाँ पे अब हमें x अकेला करना है तो 8 को नीचे ला के डिवाइड कर देते हैं, 8 10 80। तो आपका आंसर क्या आ गया, x छोटा है बराबर है 10 के। तो आपने इसी तरह यहाँ पे 0 पॉजिटिव के इंटीजर दिखा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 दोनों तरफ इक्वल दिखाएगा। अब कह रहे हैं x छोटा है और बराबर भी है, तो ये छोटा हो गया, 10 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने पॉइंट नोट कर दिया। अब हमने छोटा है तो हमने कहाँ जाना है, इसके लेफ्ट साइड पे चले जाना है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 17x + 8 इक्वालिटी है 110 के बराबर। तो देखें 17x + 8 है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 110 माइनस 110 में से 8 निकाला तो ये बचा आपके 102 = 17x। तो x = 102/17। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको हमें इक्वालिटी का, तो हमें इसको नंबर लाइन पे शो नहीं करना था। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब ये 7 प्लस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 5x > 37 - 7 इट शुड बी 30। तो x आ जाएगा हमारे पास, x अकेला करना है तो 30/5, 5 6 30। तो x का आंसर क्या आ रहा है, x बड़ा है 6 से। तो आप नीचे नंबर लाइन नहीं है तो आप 7 तक नंबर दिखा दें बोथ इंटीजर पे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इस तरह यहाँ पे डॉटेड भी लगा दीजिएगा जो नंबर को इंडिकेट करें। फिर है 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या कह रहा है, x बड़ा है 6 से, तो ये x हो गया 6 से, अब बड़ा है तो हमें इस तरफ जाना है। अब हमें इक्वल टू नहीं है तो हम इसको ब्लैक नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नंबर लाइन पे मैंने कहा था जो इक्वालिटी के बराबर है आपका 4 पार्ट और 7 पार्ट। अब ये देखें x = इस पे नंबर लाइन शो इसलिए नहीं की, दोबारा से बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी है। सेकंड 17 1 17 और 17 6 जो होता है 102 होता है, तो x = 6 है। इस वजह से नंबर लाइन हमने प्लॉट नहीं किए इंटीजर पे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। -6 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16/5, यानी कि z का आंसर आ गया। z छोटा है 16/5 से। अब हमने नंबर लाइन के लिए क्या करना है, 16 पार्ट दिखा दूंगे, 1 2 3 4 5 पे आपने 1 दिखाना है, फिर 1 2 3 4 5 पे आपने 2 दिखाना है, 1 2 3 4 5 पे आपने 3 दिखाना है। ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो साइन लगाते हैं। 1 2 3 4 5 पे 1, 1 2 3 4 5 पे 2, 1 2 3 4 5 पे 3। अब देखिए 16 पॉजिटिव आ रहा है तो देखिए 10 11 15 4 तक जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5। दोनों तरफ इंटीजर हमेशा इक्वल रखिएगा। अब देखें 15 लाइन यहाँ थी और 16 यहाँ पे, ये बन गई। अब कह रहा है z छोटा है, छोटा है तो इसका मतलब है मुझे इस तरफ एरो लेके जाना पड़ेगा, यानी कि 16/5 आ रहा है, z लेस देन। नेक्स्ट पार्ट पे लास्ट पार्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 10 पार्ट। ये 21x - 2, ये -2 उस तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 25 + 2 तो ये हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा x। अब यहाँ पे 21 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल से दोनों काट दें, 3 7 21 और 3 9 27, तो ये आ गया आपका 9/7। तो अब हम नंबर लाइन्स दिखाते हैं। यहाँ पे आप नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6 7 पे आपने 1 दिखाना है, 1 2 3 4 5 6 7 पे आपने 2 दिखाना है। इसी तरह दोनों साइड पे कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 पे आपने -1 दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 पे आपने -2। 9 लाइन स्मॉल गिने तो देखें यहाँ तक 7 आई थी, 8 और 9 लाइन यहाँ आ रही है। अब कह रहा है x बड़ा है, तो बड़ा है तो मतलब है इस तरफ जाएगा, तो आप यहाँ लिख दें x ग्रेटर है 9/7 के। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। और हमें दे रहा है ऐड करना है, तो हम ऐड कर सिंपल है, इसमें प्लस में प्लस करते जाएंगे और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 भी हो जाएगा आपके पास और 2 में 4 प्लस किया तो आपके पास 6 है। इसी तरह यहाँ पर है माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव बड़े नंबर की साइन आपने इंसर्ट करनी है। 3 में 2 आ गया तो ये 5 हो गया। थर्ड पार्ट चलते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 7 बी में से 6 गया तो 1 भी बचेगा और हमेशा बड़े नंबर की साइन आएगी तो वो माइनस की। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस की है और कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, तो 3a + a 4a हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। प्लस माइनस माइनस दे रहा है, 5 में से 2 जाएंगे तो 3y और बड़े नंबर की साइन आएगी 5। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है। देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 जाएगा तो 2x² और साइन आ जाएगी माइनस की। नेक्स्ट पार्ट प्लस माइनस माइनस है,
2 में से 1 जाएगा तो b स्क्वायर ही बचेगा, लेकिन बड़ा नंबर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, प्लस की साइन आ गई। अब माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 जाएगा तो 3ab बचेगा और साइन क्या आ जाएगी, माइनस की। अभी देखें यहाँ कोई साइन नहीं है 7 के साथ, तो हम प्लस की लगा देते हैं, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया तो आपने लिख देना है 4 और a स्क्वायर एसिटिव, साइन बड़े नंबर की आती है तो यहाँ प्लस है तो ये प्लस की साइन आएगी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 6 जाएगा तो ये 2 बचेगा और साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है, लगा दी। यहाँ भी प्लस की साइन है, यहाँ भी, यहाँ कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5xy। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट, जिसमें हमें देखें 3 वैल्यू किस तरह सेपरेट दे रहा है। ये देखिए कॉमा के बाद पहली वैल्यू सेपरेट है, कॉमा के बाद दूसरी, तो पहली वैल्यू को मैं ऑर्डर करती हूँ, यानी कि 4x² - 5xy और -6y²। अब जो सेकंड वैल्यू है ये वाली, इसको आपने नीचे अरेंज करना है। देखिए ये 10xy के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ प्लस की साइन है, तो xy के नीचे xy की वैल्यू लिख दीजिएगा। फिर दूसरी है -6x², तो -6x² के नीचे 6x² और थर्ड वैल्यू इसकी +3y²। अब देखें फिर कॉमा आ गया तो कॉमा के साथ 3y के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस की, तो y² के नीचे आप y² की वैल्यू लिख दीजिएगा। फिर है -4x² तो आप इसके नीचे 4x² लिख दीजिएगा, और फिर है +2xy तो आप इसके नीचे +2xy लिख दीजिएगा। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में ऐड ही करना था। देखें यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो देखें प्लस की। अब देखें ये +4 है और ये -4 है, तो ये दोनों तो कट गए, तो बच क्या रहा खाली -6x²। अब देखें ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 10 और 2 12 हो गया, +12 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 7xy, और ऐसी बात है 12 की साइन ही बड़ी बन रही थी तो हम प्लस की लगा देंगे। अब देखिए 3 और 3 6y हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये नेगेटिव तो ये पूरा कट गया, आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। अच्छा अब ये देखें इसी तरह x² माइनस, इसमें भी कॉमा है, इसमें भी 3 वैल्यू है, आपने पहली वैल्यू ऊपर उतारनी है 2xy + y²। अब देखें दूसरी वैल्यू में देखें 2xy लिखा है, कोई साइन नहीं प्लस, तो मैं इसके नीचे 2xy लिख दूंगी। फिर मुझे +x² दे रहा है तो मैं इसके नीचे +x², और मुझे +y² दे रहा है मैं इसके नीचे। थर्ड पार्ट में मुझे क्या दे रहा है, अच्छा इसकी फोर्थ वैल्यू है 4x² दे रहा है, फिर मुझे दे रहा है -xy, और फिर मुझे दे रहा है +y²। इसके बाद लास्ट में मुझे दे रहा है यहाँ पे कोई साइन नहीं प्लस, तो x² मैंने यहाँ लिख दिया और y² मैंने यहाँ लिख दिया, इसकी फोर्थ की कोई वैल्यू नहीं थी। अब ये देखें ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी सब प्लस हो रहे हैं, 4 5 6 7, तो ये आपका आ गया 7x²। अब ये देखें -2x है और ये +2x है, ये दोनों तो कट गए, तो बच रहा है हमारे पास ये माइनस, ये आपके पास 7x² आया, ये आपके पास आ रहा है -xy। अब ये देखें माइनस और प्लस ये कट गया तो बच रहा है ऊपर सिर्फ 2 बच रहे हैं, तो +y²। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट कंप्लीट हो, तो ये 1 और 1 आपने 2 कर देना है, ये दोनों प्लस हो गए 2। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 में हमें a की वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे b की अलग वैल्यू दे रहा है और c की, और हमें इन सबको क्या करना है आपस में प्लस करना है। तो चलिए आइए करते हैं। की जगह मैंने लिख दिया 2x - 3y + 4z। अब देखें प्लस, और यहाँ पे भी b की वैल्यू स्टार्ट किससे हो रही है, प्लस से, तो आपने यहाँ प्लस की ही साइन बना देनी है, तो 5x - 6y + 7z। फिर c की वैल्यू यहाँ प्लस से स्टार्ट हो रही है लेकिन यहाँ माइनस हो, तो ये देखिए प्लस माइनस साइन डायरेक्ट ऑपरेट कर दें, तो डायरेक्ट हम यहाँ प्लस नहीं बनाएंगे बल्कि इस जगह माइनस बना देंगे और एज इट इज वैल्यू पूरी उतार लीजिएगा। अब देखें x की वैल्यू को ऑर्डर कर लेते हैं, x की वैल्यू को हाईलाइट कर दें, यानी कि 2x, फिर आपके पास है +5x, फिर है -x। इसी तरह y की वैल्यू ढूंढते हैं, तो -3y, दूसरी है -6y और तीसरी है -y। z की इसी तरह वैल्यूज देख लेते हैं, 4z है +7z है और फिर z है। अब देखें 5 और 2 7 हो गया, 7 में से अगर 1 निकालेंगे तो 6x बचेगा और प्लस का बचेगा, ठीक है। इसी तरह देखें माइनस माइनस माइनस, 3 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो ये तमाम आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो ये -10y हो जाएगा। फिर ये देखें ये तीनों z की वैल्यू आपस में प्लस की साइन है तो तीनों को प्लस कर लें, तो ये 12z हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। 6 है, इफ x की हमें एक वैल्यू दे रहा है, इसी तरह y की दे रहा है और इसी तरह z। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगा, फाइंड द वैल्यू x + y + z। क्या वैल्यू दे रहा है, x की लिख देते हैं 2x² - 3xy + 4y²। फिर देखें y की वैल्यू यहाँ प्लस है, अगर आपको दी हुई वैल्यू प्लस में तो आपने प्लस की बड़ी सी साइन बनानी है और वैल्यू एज इट इज उतार देनी है, कि x² + 2xy - 3y²।
फिर है आपके पास z की वैल्यू यहाँ प्लस से, लेकिन अगर यहाँ माइनस से स्टार्ट हो रही है तो प्लस माइनस माइनस, आप यहाँ बड़ा सा माइनस लगा के पूरी वैल्यू एज इट इज उतार दें और ये हो जाएगा 5xy और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू को ऑर्डर करना है, तो हमारे पास पहली एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2x स्क्वायर है, दूसरी मुझे दे रहा है प्लस एक्स स्क्वायर और तीसरी मुझे दे रहा है माइनस 4x। इसी तरह मैं एक्स वाई की वैल्यू ऑर्डर करती हूँ तो माइनस 3xy है पहली, दूसरी मुझे दे रहा है प्लस 2xy और तीसरी मुझे दे रहा है 5xy। इसी तरह वाई स्क्वायर की वैल्यू ऐड करती हूँ तो पहले ऑर्डर करती हूँ 4y स्क्वायर है दे रहा है मुझे, तीसरी दे रहा है मुझे 3y स्क्वायर और चौथी मुझे दे रहा है y स्क्वायर। अब ये देखें 2 और 1 3 और ये 3 है प्लस का है और 4 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा और एक्स स्क्वायर और ये माइनस के साइन 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है। अब ये देखें 3 और 5 तो ये दोनों -8 हो जाएगा, -8 में +2 करेंगे तो आपके पास बचेगा -6। अच्छा 5 में 2 प्लस कर लें तो आपका हो जाएगा 7, 7 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 4xy और साइन आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ 4xy और साइन मैंने यहाँ प्लस की लगा दी है। अब ये देखें 4 प्लस का है और y भी प्लस का है, तो 4 और y 1 5 हो गया, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और साइन पॉजिटिव की आ जाएगी। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 2a प्लस बी माइनस सी। अच्छा याद रखिएगा कि फ्रॉम वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस की साइन लगाएंगे और ये वाली वैल्यू उतारेंगे, फिर ओपन करेंगे साइन, यानी कि 2a प्लस बी माइनस सी। अब ये फ्रॉम की जगह हमने माइनस लगा देना और ये वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देंगे। इससे क्या होगा कि अंदर की साइनें चेंज हो जाती हैं, माइनस ए फिर माइनस माइनस प्लस बी और माइनस प्लस माइनस सी। अब आप ऑर्डर कर दें ए की वैल्यू के साथ, यानी कि 2a माइनस ए, इसी तरह बी की वैल्यू के साथ लिख दें और इसी तरह सी की वैल्यू साथ। 2a में से ए यहाँ कुछ नहीं होता, नंबर तो 1 होता है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ए लिख देंगे, +1 + 1 2b और माइनस माइनस भी प्लस होता है तो ये 2c हो गया। पार्ट 1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी देखें फ्रॉम वाली वैल्यू आपने हमेशा पहले उतारनी है, 2a प्लस 3b प्लस सी, बीच में माइनस की साइन और ये ब्रैकेट में, उससे फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में दिखाना होता है क्योंकि उसकी साइनें माइनस से चेंज हो जाती है, यानी कि 2a प्लस 3b प्लस सी माइनस 3a। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 2b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4c। अब आपने ऑर्डर कर देना, यानी कि 2a के साथ -3 हो जाएगा और यहाँ 2a की कोई साइन नहीं है तो आप प्लस दिखा दें, 3b और प्लस 2b लिख देते हैं एक साथ, फिर c है और 4c है। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएगा तो a बचेगा और यानी कि 1a माइनस लिख दीजिएगा, 3 2 5 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है और 4 + 1 5c। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब ये माइनस की वैल्यू पहले ही लिख लेते हैं, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले ही लिख लेते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2b स्क्वायर। अब आपने माइनस की साइन और जो फ्रॉम से पहले वैल्यू लिखी है उसको ब्रैकेट में दिखाना, 7a स्क्वायर माइनस 8ab माइनस b स्क्वायर। अब माइनस से अंदर की साइन ओपन कर लेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2b स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8ab माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। अब ये देखें a वाले स्क्वायर की मैं ऑर्डर करूँगी, 2a स्क्वायर और माइनस 7a स्क्वायर, फिर प्लस 3ab प्लस 8ab उतार लेंगे साथ, फिर माइनस 2b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो 9a स्क्वायर हो जाएगा, साइन माइनस की आ जाएगी, 8 9 10 11 प्लस हो जाएगा और प्लस की ही साइन आ जाएगी और ये माइनस 2 में से 1 जाएगा तो 1 और b स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट पे पहले उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, फिर ये माइनस की साइन और ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में दिखा देंगे, फ्रॉम से पहले वाली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 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 और 2yz। अब देखिए ऑर्डर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, माइनस से सबकी साइन खुल जाएंगी तो ये सब माइनस की हो जाएंगी। अब ये देखें यहीं पे एक काम करते हैं, इसको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं, ये प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस है, कट गया, ये प्लस वाई स्क्वायर है और ये माइनस है, कट गया, ये प्लस जेड स्क्वायर है, ये माइनस जेड स्क्वायर है, ये प्लस 2y है, ये इसको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं थी, 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फ्रॉम से पहले वाली, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले उतारते हैं, यानी कि p4 माइनस 5p³ प्लस 4p²
प्लस 3p प्लस 2, अब माइनस की साइन और फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी कि p4 माइनस 2p3 माइनस 3p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 5 माइनस p4 प्लस 5p3 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2, माइनस से साइन ओपन होंगे तो माइनस p4 माइनस माइनस प्लस 2p क्यूब माइनस माइनस प्लस 3p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4p और माइनस माइनस प्लस 5। अब ऑर्डर कर लेते हैं, p4 और दूसरी वैल्यू भी है माइनस p4 प्लस 5p क्यूब और है प्लस 2p क्यूब, फिर है 4p स्क्वायर और फिर प्लस है 3p स्क्वायर, फिर है 3p और है 4p, फिर है हमारे पास प्लस 2 और फिर है प्लस 5। माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 2p 4 हो जाएगा, 5 में 2 प्लस करेंगे तो आप क्या जाएगा 7p क्यूब, ये देखिए 4 और 3 ये भी हो जाएगा 7p स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5, 3 प्लस 4 से भी हो जाएगा आपके पास 7p और 5 प्लस 2 7। इस तरह आपका 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ये हम पहले उतार लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, फ्रॉम की जगह माइनस और फ्रॉम के बाद वैल्यू पहले उतार लेते हैं, और ये हो गया साइन ओपन कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3। तो देखें अब एक्स स्क्वायर के ऑर्डर कर लेते हैं, तो देखें इस एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू नहीं तो हम प्लस की, और ये वाली क्या है माइनस की 2x स्क्वायर प्लस 3x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको एजिटिव और 3 को भी एजिटिव उतार देंगे। अब x में से x गया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बचा प्लस 3x और सिर्फ इन दोनों पे ऑपरेट होगा, ये एजिटिव उतर जाएंगे और आपका आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल पार्ट कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहे हम 2 क्वांटिटीज़ को जो हमने प्लस किया तो उसका आंसर आया 4ax प्लस 3by प्लस 2cz, जिसमें से 1 हमें ये दे रहा है फाइंड द अदर, तो हमें इसमें से इसको क्या कर देना माइनस कर देना, और जो 1 क्वांटिटीज़ थी वो मैंने नीचे, अब नीचे वालों की साइन हमने क्या कर देनी है माइनस से चेंज कर देनी, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखें 5 में से 1 4 जाएगा तो माइनस का बचेगा, ये वाली साइन हटा दें और यहाँ प्लस की, ये बीच की साइन हाइड हो जाती है, माइनस प्लस माइनस, तो ये आपके आ जाएगा 1ax। अब इसी तरह बीच की छुपा लें तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, नंबर 3 में से 1 जाएगा या कोई नंबर नहीं है तो 1, तो 2by बचेगा। अब देखें साइन जो नंबर बड़ा उसकी लगाते हैं तो यहाँ प्लस आ गया, इसी तरह इसको हटा दें तो यहाँ 1 लिखा हुआ है। अब देखें ये प्लस और ये प्लस, तो ये 3 हो प्लस 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 होता है, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये आपके आ गया 3cz। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कि हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 4a क्यूब 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 5 टू गिव द रिमाइंडर 4, कि हमें रिमाइंडर 4 हो जाए। तो हम 4a क्यूब और 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 5 लिखा, इसमें हमने ऐड कर दिया 4, हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली, तो हम नीचे की साइन चेंज कर देंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा 9, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें से सब्ट्रैक्ट, हमें इसमें 9 डालना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। 10 पे चलते। टर्मिनल अराइवल आफ्टर एवरी 30 मिनट, यानी कि बस जो हर 30 मिनट बाद जाती है। आसिफ वांट टू कैच द 5th बस, उसने 5th बस कैच करनी है। एट ईच टाइम शुड बी द टर्मिनल द फर्स्ट बस अराइवल। अच्छा, हर 30 मिनट बाद वो सेकंड टर्मिनल यानी कि एयरपोर्ट पे पहुंचती है, तो सेकंड टर्मिनल पे पहुंचेगी तो वो 9:30 होगी। उसके बाद मज़ीद 30 मिनट बाद तो हम ऐड कर देंगे 9:30 में 30 मिनट, तो 10 अट कब होती है 9 पे स्टार्ट होती है, 9 AM पे स्टार्ट होती है। फिर 30 मिनट बाद वो 9:30 पे सेकंड टर्मिनल पे जाएगी, फिर 10 o'clock पे वो जाएगी थर्ड टर्मिनल पे, फिर 10:30 पे जाएगी वो फोर्थ टर्मिनल पे, फिर 11 पे जाएगी वो फिफ्थ टर्मिनल पे, और 11:30 पे जाएगी वो सिक्स टर्मिनल पे। अब आसिफ तब कैच करेगा तो हम आसिफ का लिख देंगे, आसिफ wants to catch 5th bus at 11 AM। इस तरह आपकी 7A एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी। मज़ीद मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।